हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे अजीब किताबों के बारे में, या फिर कह ले डेमन से जुड़ी हुई किताबों के बारे में। तो इस वीडियो के पहले ही मैं आपको बता दूं कि जिन किताबों के बारे में आप जानोगे उस पर शायद आपका दिमाग पहली बार यकीन ना करे, इसलिए आपको अपनी लिमिटेड मान्यताओं और नॉलेज को पीछे छोड़कर उसके भी पार का सोचना होगा। मेरा मतलब लॉजिक के भी बियॉन्ड। तभी शायद आपको इन किताबों के मिस्ट्रीज को समझने में आसानी होगी। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान टेक रेंज इन्फिनिटी में, और मैं यह आशा करता हूँ कि आपको इससे पहले वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। सो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ऐसा ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि किताबों से तो हम सभी परिचित हैं, जैसे कि स्कूल की किताबें, कॉलेज की मोटी मोटी किताबें, पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसी भी किताबें मौजूद हैं जो एग्जिस्ट तो करती हैं, मतलब इस डायमेंशन में एग्जिस्ट करती हैं, बट उनका कनेक्शन किसी और डायमेंशन से होता है, या फिर दूसरे डायमेंशन से है, या फिर कह सकते हैं यह एक दरवाज़ा है तो अनदर डायमेंशन, जैसे कि शैतानी दुनिया या फिर नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई दुनिया। और मैं आपको बता दूं कि बुक पढ़ना ना ही कभी गलत था और ना ही है। हाउएवर, ऐसे कुछ किताबें या डार्क और मिस्टीरियस किताबें मौजूद हैं जो कि लॉजिक और नॉलेज को भी पूरी तरह तोड़ के रख देती हैं, और उन्हें शायद इस डायमेंशन में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। द बुक ऑफ एब्रामेलिन, यह 15th सेंचुरी को लिखा गया किताब है, जिसे लेट 19th सेंचुरीज या लेट 90s में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, और तब से यह किताब को शापित माना जाता है। इस किताब को अब्राहम नाम का व्यक्ति लिखा था। अब्राहम इजिप्ट गया था और वहाँ पर उसे एक जादूगर, एक मैजिशियन मिला, जिसने इसे कई सीक्रेट डार्क मैजिक्स बताए। इसे और तो और से कई बियॉन्ड द वर्ल्ड की शैतानी शक्तियों का मैजिक्स बताया। तो अब्राहम ने उन सारी शैतानी शक्तियों और रिचुअल्स के बारे में एक जगह पर लिख कर रखा था, और जो लिखा था वह एक किताब के रूप में उभर के आया, जिस बुक के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, द बुक ऑफ एब्रामेलिन। इस बुक में भी आपको अजीब अजीब टॉपिक मिलेंगे, जैसे मरे हुए लोगों को जिंदा कैसे करें, दुनिया में अलग अलग जगहों पर ट्रेजर खजाने की लोकेशन, स्पिरिट से कांटेक्ट करने का तरीका, इनविजिबल यानी कि गायब होने का तरीका, यहाँ तक कि उस किताब में हवा में उड़ने का तरीका भी दिया हुआ है। उस बुक के राइटर का यह मानना था कि सबके अंदर शैतान यानी कि डेविल होता है, और उसी डेमन को कांटेक्ट करने का तरीका इस बुक में दिया हुआ है। द ग्रैंड ग्रिमोयर, इस बुक को द बुक विथ इनक्रेडिबल पावर भी कहते हैं, पर उस बुक को पाने के लिए बहुत ही बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसे दुनिया का सबसे डार्केस्ट बुक भी कहा जाता है। इसे 1512 में लिखा गया था। इस बुक को जिसने लिखा था, लोगों का कहना है कि वह डेविल यानी कि शैतान के कब्जे में था, और यह बुक इतना डेंजरस है कि इस बुक को पूरे रस्मों रिवाजों के साथ इसे वेटिकन सिटी के एक बिल्डिंग के एक सीक्रेट वॉल्ट में बंद करके रखा गया है। आपको तो पता ही होगा कि एनाबेला डॉल, जो कि मूवी में ऐसी दिखाई गई है पर रियल में ऐसी है, उस रियल लाइफ के डेविल डॉल को भी एक रूम में के अंदर बंद करके रखा गया है। वैसे ही कुछ इस बुक का भी हाल है। शैतान और डेमन को कैसे कांटेक्ट करें, ऐसे कुछ खतरनाक और अजीब चीज़ें इस किताब में लिखी हुई हैं, और यह भी माना गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस किताब को पूरी पढ़ ले तो उसे अपना सोल यानी कि उसको अपनी आत्मा को डेविल को देना होगा या फिर बेचना होगा, और यही वह कारण है जिसके कारण इस बुक को वॉल्ट के अंदर बंद करके रखने की नौबत आ गई। कॉडेक्स जाइगस, इसे साल 1648 में 30 ईयर वॉर फिनिश ही होने वाला था, तब स्वीडिश आर्मी ने पराग को लूटा, और पराग को लूटकर वापस स्वीडन चले गए, और लूट के सामान में उन्हें एक किताब मिली जो कि बहुत ही बड़ी और भारी थी,
और इस किताब का वजन लगभग 74 किलोग्राम था और उस किताब का नाम कोडेक्स जाइगस था, जिसे डेविल बाइबल भी कहते हैं। इस किताब में टोटल 320 पेजेस यानी कि पन्ने थे, पर जहाँ इस किताब को रखा गया है वहाँ पर इस किताब में केवल 310 पन्ने ही बचे हैं और इस किताब को भी एकदम सेफ रखा गया है, एनाबेला डॉल की तरह डू नॉट टच वार्निंग के साथ। और इस किताब को जिसने लिखा था वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह एक मॉन्क था और वह अपना यानी कि अपना कसम तोड़ा था और अपना साधु के कसम को तोड़ने के बाद अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए उसने अपने आप को एक रूम में लॉक कर लिया था बिना खाना पानी के और मरने के लिए तैयार हो गया था। मरने वक्त उसने ये ठान लिया था कि इस दुनिया के बारे में मैं जो कुछ भी सीक्रेट जानता हूँ, जो भी ब्लैक मैजिक रिचुअल्स, जो कुछ भी, सब कुछ मैं एक जगह पर लिखूँगा। और फाइनल नाइट यानी कि उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात तक वह बुक वो कंप्लीट नहीं कर पाया था, इसलिए उसने डेविल को बुलाया बुक कंप्लीट करने के लिए और उसे मॉन्क ने डेविल यानी कि डेमन से सौदा किया कि तुम मेरी आत्मा ले लो पर यह बुक कंप्लीट कर दो। और लोगों का मानना है कि डेविल ने उस बुक को खुद कंप्लीट किया था और वही वह आखिरी 10 पेजेस थे जो डेविल ने खुद के हाथों से लिखा था। पर बाद में जाकर हुआ यह कि डेविल के हाथों से लिखा गया 10 पेजेस को किसी ने चुरा लिया और वह उसका सही इस्तेमाल कर रहा है या गलत इस्तेमाल कर रहा है, यह बात किसी को भी नहीं पता। और इस रियल टाइम में भी वह 10 पेजेस किसी न किसी के पास है, पर किसके पास है नो वन नोज। बुक ऑफ सोएगा, इसे मौत की किताब के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसी किताब है जिसके अंदर जादुई चीज़ें और उन्हें पूरा करने के रस्म का भी जिक्र किया गया है और सालों तक यह माना जाता था कि यह किताब कहीं गुम हो गई है और 1990 में अचानक इसे ब्रिटिश लाइब्रेरी के कोने में पाया गया। इस बुक की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ही अजीब है। इस बुक के हर एक लेटर एक स्क्वायर के अंदर और एक ग्रिड के फॉर्म में है। इस बुक में टोटल 197 पेजेस हैं। जॉन डी नाम का एक फेमस स्कॉलर थे और ऐसे माना जाता है कि वह पहले आदमी थे जिन्होंने इस बुक को डिकोड करने की कोशिश किया था। लेजेंड और स्टोरी के हिसाब से उसने एक एंजल को भी इनवाइट किया था जिसका नाम यूरियल था और उस एंजल ने इन्हें बताया था कि इस बुक को वही डिकोड कर सकता है जो इसका वर्दी हो, यानी कि जो इसके लायक हो। मतलब कोई आम आदमी इस बुक के सीक्रेट को नहीं जान सकता और इसलिए इसे कोई डिकोड नहीं कर सकता। जॉन डी के पास करीब 3000 किताबों का कलेक्शन था, जिसमें से 2999 किताबों में कुछ भी रहस्यमय नहीं था या आउट ऑफ द वर्ल्ड या आउट ऑफ लॉजिक नहीं था, पर स्पेशली यही किताब था जो कुछ ज़्यादा ही एनिग्मेटिक था। 1608 में जैसे ही जॉन डी की मौत हुई तब मानो यह किताब अचानक से ही गायब हो गई। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह किताब साल 1990 में अचानक से अपीयर हुआ ब्रिटिश लाइब्रेरी में, और इससे भी अजीब बात यह है कि यह किताब और एक जगह पर अपीयर हुआ उसी वक्त, और वह था बोल्डेरियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में, और आज भी यह किताब दोनों जगहों पर सेफली रखी हुई है। नेक्रोनॉमिकॉन, इस बुक को मौत की किताब भी कहा जाता है। मरे हुए लोगों को कैसे जिंदा करते हैं उसका एग्जैक्ट तरीका इस बुक में दिया हुआ है। इस बुक के हर पेज में आपको अजीबो-गरीब पिक्चर और क्रिएचर देखने को मिलेंगे। ये नेक्रोनॉमिकल किताब फ्राइडे द 13 सीरीज़, इविल डेड सीरीज़ और ऐसे ही और भी हॉरर सीरीज़ में भी अपीयर हो चुका है। मैस्काटोनिक यूनिवर्सिटी में आज भी यह किताब को रखा गया है। ओरिजिनल कॉपी को यहाँ पर एक वॉल्ट में लॉक करके रखा गया है। इसे मोस्ट हॉन्टेड बुक ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। एनाबेला डॉल या कुछ ऐसी ही शापित बुक्स या किताबें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं आज भी रखी हुई हैं, और इन चीज़ों को या बुक्स को लॉजिक से नहीं समझाया जा सकता।
या ऐसी ही कुछ चीज़ें हमारी दुनिया में, हमारी डायमेंशन में एग्जिस्ट करती हैं। यही सबसे भयानक बात है। इन सब में सबसे हॉन्टेड बुक आपको कौन सा लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।